क्या आप जानते हैं कि शब बारात की रात में सलातुल तस्बीह की नमाज क्यों पढ़ना चाहिए? सलातुल तस्बीह की नमाज क्या है? इसमें कितनी रकातें हैं? इसकी नियत कैसे करें? इसमें कौन सा कलमा 300 मर्तबा पढ़ा जाता है? इसको कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए? क्या यह सुन्नत नमाज है या नफिल नमाज है? इसकी फजीलतें क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आस्ताने हक। सलातुल तस्बीह की नमाज में पूरी 4 रकातें होती हैं। आप इसकी नियत इस तरह से कर सकते हैं। नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज सलातुल तस्बीह की, वास्ते अल्लाह की, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस नमाज में तीसरा कलमा पढ़ा जाता है जो अल्लाहु अकबर तक है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको सिर्फ वल्लाहु अकबर तक ही पढ़ना है। नमाज की नियत करने के बाद आप सना दुआ को पढ़ेंगे। इसके बाद 15 मर्तबा इस कलमे को पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा को पढ़ेंगे। कुरान शरीफ की आप छोटी या बड़ी सूरह को इसके बाद पढ़ सकते हैं। सूरह को पढ़ने के बाद 10 बार कलमे को पढ़ेंगे। रुकू में कलमे को 10 मर्तबा पढ़ेंगे। रुकू के बाद जब खड़े हों तब फिर 10 मर्तबा कलमे को पढ़ेंगे। सजदे में जाकर फिर कलमे को 10 मर्तबा पढ़ेंगे। सजदे के दरमियान जब बैठे हों तब फिर कलमे को 10 मर्तबा पढ़ेंगे। दूसरे सजदे में फिर इसी कलमे को 10 मर्तबा पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी 1 रकात सलातुल तस्बीह की नमाज पूरी हो जाएगी। इस 1 रकात नमाज में हमने इस कलमा को 75 मर्तबा पढ़ लिया। इस तरह से आपकी 4 रकात में यह कलिमात कुल मिलाकर 300 मर्तबा हो जाएंगे। सलातुल तस्बीह की नमाज के पढ़ने का वक्त सुबह सादिक से तुलु आफ्ताब तक है। असर की नमाज के बाद से गुरूब आफ्ताब तक है। जवाल और गुरूब के वक्त सलातुल तस्बीह को पढ़ना मकरूह या मना किया गया है। इस वक्त आप इस नमाज को नहीं पढ़ सकते हैं। इस नमाज को पढ़ने का हुक्म हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसकी 3 फजीलतें हैं। पहली फजीलत, सगीरा और कबीरा गुनाह को जो हमने जानबूझकर किए हुए हों या अनजाने में, छुप कर किए हों या खुल्लम खुल्ला किए हों, जवानी में किए हों या बुढ़ापे में, सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक आपकी सारी गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। दूसरी फजीलत, अगर आपके साथ जिंदगी में कोई परेशानी चल रही हो या फिर आप किसी बुरी जगह फंसे हुए हों तो सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने के बाद आपकी पूरी परेशानी दूर हो जाएगी। तीसरी फजीलत, बहुत सारे लोग हैं जो जुमे के दिन इस नमाज को जुमे की नमाज से पहले पढ़ते हैं। यह देखते हुए कि हम कह सकते हैं कि हर मुसलमान को हफ्ते में 1 बार सलातुल तस्बीह की नमाज को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप इस नमाज को शब बारात की रात में पढ़ेंगे तो बताइए इसकी कितनी फजीलतें और रहमतें अल्लाह तबारक तआला की आप पर नाजिल होंगी, क्योंकि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था और उन्हें सिखाई भी थी। हदीस मुबारका है, आप फरमाते हैं, हो सके तो सलातुल तस्बीह की नमाज को रोज़ाना पढ़े, वो भी ना हो सके तो हफ्ते में ना हो सके तो महीने में ना हो सके तो साल में ना हो सके तो पूरी जिंदगी में 1 बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर आप इस नमाज को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 दफ़ा शब बारात की रात में पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की रहमो करम आप पर कितनी ज़्यादा होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आमीन सुम्मा आमीन।